हेलो, एटीएफ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए अब हम लोग वन लाइनर जीके जीएस कर रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो 4 है। इससे पहले वीडियो 3 यूट्यूब पर डला चुका है, आप उसे ज़रूर देखें। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण वीडियो बन रहा है। ठीक है, आप अपने आप को जाँच कर सकते हैं आपने कितना याद किया है। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। दूसरा, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष। नेक्स्ट, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स थे। कौन थे? तो सर विलियम जोन्स थे। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो आनंद मठ से। कहाँ से? आनंद मठ से। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत। नेक्स्ट, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो एडवर्ड लुटियंस था। कौन था? एडवर्ड लुटियंस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ की नहीं है? तो कपाल कुंडला। कौन? तो कपाल कुंडला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। क्या था? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण शुरू हुआ था? तो लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम भीखाजी कामा ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? देवदास के? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद है। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है। क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता में। नेक्स्ट, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिक्की ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय नागरिक सेवा ICS। गोदान किसकी रचना है? तो प्रेमचंद की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो शिक्षा से था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? अली बंधुओं ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। सही। राजा
जॉर्ज पंचम तथा रानी मेरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है दोस्तों, शायद ये, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने। नेक्स्ट, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया, कब किया गया था? तो 1853 में। नेक्स्ट, झंडा गीत किसने लिखा है? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? 1786 का एक्ट। नेक्स्ट, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुण आसफ अली। नेक्स्ट, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? तो 1936 में। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो ताराचंद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन थे? तो के दत्ता। नेक्स्ट, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस के लेखक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आवर इंडियन मुस्लिमांस के लेखक कौन थे? तो डब्ल्यू हंटर। नेक्स्ट, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन था? तो वैलेंटाइन सिरिल। नेक्स्ट, स्वदेशी वाहिनी के संपादक कौन थे? तो के राम कृष्ण पिल्लई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो उर्दू। नेक्स्ट, हंटर कमीशन के रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई थी? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो वेलेस्ली ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हिंदू समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर। नेक्स्ट, सुधारक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो जी के गोखले। नेक्स्ट, गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, बंगाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो एस.एन. बनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैडम भीखाजी कामा दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव रही हैं? हाँ। नेक्स्ट, क्या मैडम भीखाजी कामा के माता पिता पारसी थे? हाँ, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का? तो सी राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका क्या नाम है? तो मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? सर सैयद अहमद खान। कौन थे? सर सैयद अहमद खान। चलिए नेक्स्ट, क्या चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार के अधिकार को उत्साहित कर दिया गया? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया? हाँ।
नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? तो सन्यासी विद्रोह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक्चर्स फ्रॉम कोम्बो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट, बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र को शुरू करने वाला कौन था? तो फिरोज शाह मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ समाचार पत्र के शुरू करने वाला कौन था? तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट, लीडर समाचार पत्र को शुरू करने वाला कौन था? तो मदन मोहन मालवीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च लाइट समाचार पत्र को शुरू करने वाला कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भारतीय लेखक गोविंद त्र्यंबक देशपांडे किस भाषा से संबंधित है? तो मराठी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध भारतीय लेखक सुब्रमण्यम भारती किस भाषा से संबंधित है? तो तमिल। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भारतीय लेखक तारा शंकर जोशी किस भाषा से संबंधित है? तो गुजराती से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया? नहीं। नेक्स्ट, क्या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या भारतीय दंड संहिता आईपीसी वर्ष 1860 में लागू हुआ? हाँ। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था? हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था? हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में केंद्र अखिल भारत संघ का उपबंध था? हाँ। नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट किसने पारित किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने पारित किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट, इल्बर्ट बिल किसने पारित किया? तो रिपन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या 1935 के भारत सरकार अधिनियम की गवर्नरी प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति थी? हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं 89। क्या 1935 के भारत सरकार अधिनियम की गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना थी? नहीं। नेक्स्ट, क्या वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत संविधान सभा चुनी गई थी? हाँ, बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किस आधार पर बनी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरॉय पर विचार कीजिए। ठीक है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्या 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? नहीं। नेक्स्ट, क्या विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रोलेट एक्ट को पारित किया था? हाँ। नेक्स्ट, 1854 की ऊड विज्ञापित में अभिव्यक्त है शिक्षा का लक्ष्य क्या था? तो भारत में पश्चात संस्कृति का विस्तार। नेक्स्ट, 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? तो राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि चार्टर एक्ट 1813 अधिनियम में क्या प्रावधान था? तो भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ दिस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम में क्या प्रावधान था? तो कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार व दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक्ट ऑफ 1858 भारत सरकार के अधिनियम में क्या प्रावधान था?
तो शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भारत सरकार के अधिनियम में क्या प्रस्ताव था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना। नेक्स्ट, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मैकडोनाल्ड का संबंध किस विषय से था? तो कम्युनल अवार्ड से। नेक्स्ट, लिथगो का संबंध किस विषय से था? तो अगस्त प्रस्ताव से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डलहौजी का संबंध किस विषय से था? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से। नेक्स्ट, चेम्सफोर्ड का संबंध किस विषय से था? तो डिआर्की से था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट, अल्फ्रेड वेब कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने? तो 1894 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन चला था? तो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होता था। उपर्युक्त उदाहरण का संबंध किससे था? तो कैबिनेट मिशन से था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप साम्राज्य धाराशाही हो रहा था, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो सरदार पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पुस्तक दी फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट, पुस्तक आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो श्री अरविंद। नेक्स्ट, पुस्तक साधना के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से कौन संबंधित है? तो थियोडोर बेक। नेक्स्ट, रिपन किससे संबंधित है? तो इल्बर्ट बिल से। ठीक है। नेक्स्ट, फिरोज शाह मेहता इनमें से किससे संबंधित है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? तो मैकाले का मिंट ऑन एजुकेशन, उसके बाद वुड का एजुकेशन डिस्पैच, उसके बाद हंटर रिपोर्ट, उसके बाद दी सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बंगला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, अंग्रेजी शिक्षा से कौन संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा से क्या है, अंग्रेजी शिक्षा से कौन संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा से था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? तो फैज़ मोहम्मद फैज़। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? तो अल हिलाल। चलिए नेक्स्ट, शतरंज के खिलाड़ी कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो प्रेमचंद। नेक्स्ट, देवी चैधुराइन कृति किसके द्वारा लिखी गई है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, नील दर्पण कृति किसके द्वारा लिखा गया था? तो दीनबंधु द्वारा। नेक्स्ट, गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता संग्रह का रचयिता कौन है? तो सरोजिनी नायडू। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला। नेक्स्ट, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1857 में। नेक्स्ट, भारत मित्र समाचार पत्र किस भाषा में छपती थी? तो हिंदी। नेक्स्ट, राष्ट्रमत समाचार पत्र किस भाषा में छपती थी? तो मराठी। नेक्स्ट, प्रजा मित्र समाचार पत्र किस भाषा में छपती थी? तो गुजराती। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नायक समाचार पत्र किस भाषा में छपती थी? तो बंगला में।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, महात्मा गांधी ने कहा था, उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उसके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो आंसर है इसका, व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रतिबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। नेक्स्ट, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो लेबर पार्टी की। नेक्स्ट, किस वर्ष भारत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो 1896 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? तो चार्ल्स मेटकाफ के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 में। नेक्स्ट, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला 1944 किसने बनाया था? तो राजगोपालाचारी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गांधी युग कब से कब तक माना जाता है? तो 1917 से 1947। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया? तो चंपारण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो भगत सिंह। नेक्स्ट, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो 1907 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो हैदराबाद को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो चित्तरंजन दास से। चलिए नेक्स्ट, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्व स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते क्या है, महात्मा गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? तो मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? तो अब्दुल गफ्फार खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी के नाम से कौन जाने जाते थे? तो सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, गुरुदेव के नाम से कौन जाने जाते थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया था? तो चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। नेक्स्ट, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में। चलिए नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में शुरू हुआ? तो 1930 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी? तो वर्ष 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो वर्ष 1919 का रोलेक्ट अधिनियम। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो 1935 का अधिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन थे? तो चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल जिंदियन रॉयल इंडियन प्रिंटिंग मिस्टेक है, रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? तो वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो रैमसे माइक डोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के विरोध में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने के विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक के निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने का इजाज़त दी। वो निकट सहयोगी कौन था? तो राजकोट में वल्लभ भाई पटेल थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि निम्नांकित आंदोलनों में से किस में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो 1918 का अहमदाबाद नील मजदूर हड़ताल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो REH डायर ने। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने के सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? तो क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन बने रहे हैं? तो अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी को जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो कोलकाता में। नेक्स्ट, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय स्वतंत्रता भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो श्री राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, कायदे आजम किसे कहा जाता था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता था? राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में। नेक्स्ट, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन शुरू करने का समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो चित्तरंजन दास। नेक्स्ट, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में। नेक्स्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो 1921 में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो इकबाल है। नेक्स्ट, दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो CF एंड्रयूज। चलिए आगे बढ़ते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन थे? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट, कर्मानुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले असहयोग आंदोलन हुआ, फिर साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ, फिर पूना पैक्ट हुआ, फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट, 22, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? तो 385 किलोमीटर। नेक्स्ट, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रोलेक्ट एक्ट को। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट, कौन आज़ाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? तो RC दत्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1923 में। नेक्स्ट, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? तो मुंबई 1918 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता था? तो खुदाई खिदमत गारों को। किसे? खुदाई खिदमत गारों को। ठीक है। चलें,
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? तो कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। नेक्स्ट, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी क्या थे? तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेहरू रिपोर्ट के अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर अंसारी ने। नेक्स्ट, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, कहाँ पर? तो इलाहाबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। इस घोषणा के द्वारा तो अगस्त 1917 घोषणा। नेक्स्ट, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन की स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए नेक्स्ट, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो जवाहरलाल नेहरू के। नेक्स्ट, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिथगो था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो एक बार। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो BR अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी। नेक्स्ट, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वह कहाँ थे? तो जहाज में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। नेक्स्ट, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो SN बनर्जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो लॉर्ड इरविन 1930 में। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।